देते हैं कि डूबतो है तो सिवार पकड़तो है। तो आज दुर्योधन को जब खतरा दिखा है तो एक मुर्दा बह के आ रहा था, मुर्दा, तो दुर्योधन ने उस मुर्दा के ऊपर भुजा रख दी। जब भुजा रखी तो वो लाश डूब गई। दूसरी लाश फिर आई, उस पर भी वजन रखा तो वो भी लाश डूब गई। तीसरी बार जब मुर्दा आया और जैसे ही गदा के वजन को दुर्योधन ने टेका था, वो लाश नहीं डूबी नहीं, और उसको नाव बना करके आज दुर्योधन ने नदी पार की है। लेकिन रात का अंधेरा था। अब विचार किया गया ऐसा वीर जा रण में कौन सा मरा है जो आज मर के भी और मुझे नदी पार करा दी है। पर चेहरा को जब देखा तो चेहरा खून में सना हुआ था, खून में भीगा हुआ था। तो लाश को पलट कर घोंटू पर रखा दुर्योधन ने, तो मणियों का मुकुट था, प्रकाश हो रहा था, प्रकाश। और जब मुकुट के प्रकाश में उस चेहरा को पहुंचा है, श्रोता बंधुओं, वो लाश किन की थी? जब पहुंचा तो लाश किन की निकली है? वो क्या? अरे हाय हाय मेरे लाछड़ा को मारा, वो दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण। युद्ध का मैदान में अभिमन्यु ने मारा था उसे। आज गदा हाथ में लेकर के जब चोट मारी है, गड्ढा बना दिया धरती में। अपने पुत्र की लाश को दफना करके जिस समय गए हैं, भानुमति और बाणवती दोनों रानी थी, तो आज पति सामने है और पत्नी को आवाज दी है। श्रोता बंधु, जब फाटक खोला तब कही महाराज आज अकेले आए हो? वो सब कुनवा कहां था ले गए संग। महारानी सब मारा गया, कोई नहीं बचा। रण क्षेत्र में अब कोई नहीं बचा। अब पांडव मेरी पिछाई करेंगे, हम वो जब मार देंगे तो तुम पांडवों से मेरी रक्षा कर दो। रानी बोली आज आए हो? अब तो हम जाए कहता माने वो तैयार हो। पर सुनो महाराज, बात दिन को याद करो, हमने तुम कितने समझाए, कितने समझाए। और क्या बोलिए भानुमती? अरे नाई मानी रे पिया, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी, नाई मानी रे पिया, तेरी अरे मत बिगड़ी रे बुद्धि बिगड़ी, मत बिगड़ी रे बुद्धि नए मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी नए। आधे कार्तिक अमावस आई, आधे कार्तिक अमावस आई, जुआ खेली रहे तुम कुराई, जुआ खेली रहे तुम कुराई। तेरी मत बिगाड़ी, अरे दो
करी नहीं मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी नहीं। महाराज कहो बाद में कितने समझाए। जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, तू शासन ये शौकुल घाती, दुशासनिए शोक लगाती, तान करी बजुर की छाती, तान करी बजुर की छाती। ताऊ की भुजा खेत उखरी, हाँ ताऊ की भुजा खेत उखरी नाय मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी और ताऊ की भुजा के तयु करी, हाँ ताऊ की भुजा के तयु करी नहीं मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी नहीं। कहिए महाराज बेटे दुशासन भैया कहाँ हैं जिनने द्रौपदी का चीर पकड़ के खींचा। तुम नहीं बताओगे, मैं बता रही हूं। बत्यारे दुशासन भैया की भीम ने छाती पे लात धर के वो बाई अधर उखाड़ ली। भीष्म कर्ण द्रोण आचारी शकुन शल्य और कृपाचारी, महाराज तुम कहते हैं कि ये 6 मेरी वसुधा के हैं अधिकारी, कहां हैं वे अब? महारानी सब मारे जा चुके हैं, अब नहीं बचेंगे हम। श्रोता बंधु, गांधारी पुत्र को जब रानियों ने मना कर दिया था तो पिता के पास पहुंचे हैं। धृतराष्ट्र महाराज ने कही, अरे दुर्योधन, बे परिवारी जनों को जो तू लेकर के गया था वो सब परिवार कहां है? पिताजी सब मारे जा चुके हैं। अरे दुष्ट, जिनका कोई दोष नहीं था वे तो सब मरवा देते हैं, और तू सबसे बड़ा दोषी था, तेरे लिए काल नहीं आया। अब नहीं मैं बचा सकता। तो पता है जब सब तरफ से आशा टूट जाते तब याद आते महतारी की, मैया की। तब महतारी के पास पहुंचे हैं। महतारी के पास जब पहुंचे हैं तब कि मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। ध्यान रखना, गांधारी ने कही, बेटा दुर्योधन, जिस दिन तेरे पिता से मेरा विवाह हुआ उसी दिन मैंने जान लिया था कि मेरे पति नेत्रहीन हैं। तो मैंने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, जब दुनिया को मैंने फिर देखा नहीं। तो आज तू स्नान करके आना, वस्त्रहीन काया करके, शरीर पे कोई कपड़ा ना रहे, और मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को देख लूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जा। तो अब भगवान विचार करते हैं कि दुर्योधन स्नान करके वापस आता है और गांधारी ने से देख लिया तो जे दुष्ट मरेओ ना है, और जे मरेओ ना तब तक पांडवन राज मिलेगा। तो देखिए भगवान एक रूप तो पांडवों के संग है, एक शरीर से, और इधर दुर्योधन स्नान करके आ रहा था नगिन, एक रूप से भगवान आज उसके सामने है। ये तो कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं, कई प्रमाण ऐसे देता है परमात्मा, लेकिन उनसे एक बात कह देना जो ये कह देते हो कि भगवान को हम नहीं मानते, है कि ना है। तो उनसे जी पूछियो जो भगवान है ना मानता तो जहर है मानता हो कि हाँ मानते हैं, जहर ते का है जातो है तो वो यही तो कंगे के मच जाते हैं। तो फिर उनसे पूछियो एक आध बेर खाओ है। बाहर एक कलयुग, जहर पे तो विश्वास कर लिया तेने पर परमात्मा पर विश्वास नहीं किया। तो आज भगवान इधर से जा रहे थे और दुर्योधन उधर से आ रहा था। तब कही, अरे दुर्योधन ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? महाराज मैं अपनी महत्व को झूठ फिर भी नहीं बोला, खूब मालूम है कि जब कन्हैया पांडवों के संग हैं, लेकिन फिर भी क्या कह दिया कि महाराज आज मैं महतारी के सामने जा रहा हूं और मेरी मैया पलक खोल के देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। झूठ नहीं बोला फिर भी। और आज तो झूठ की सीमा ही ना, और सबसे ज्यादा झूठ बोलबे कि एक मशीन और है मोबाइल फोन, जितना झूठ चाहो तितो बोल लो। देखियो तुम कबू रिश्तेदार ते फोन करियो और वो लिकर पावे टावाते
और तुम फोन पे कहो कहां आए गए, कि चिंता मत करो बस आगरे में घुसे आए, है सब झूठ। और ने का झूठ की सीमा हुए तो एक बार जब परीक्षित जी और यज्ञपति जी दोनों जिले गाय भी ले गए गंगा जी है नहावे के ताए, विजय सिंह जमुना जी है, जमुना जी नजदीक है। सो परीक्षित जी ने कही ऐ जा जमुना में तो कऊ जमाने में हमारे डोकर आप करते, सो 1 घंटा डूब जाते तो छत्ता ही ना आए। यज्ञपति ने कही कि कितनी देर, कि 1 घंटा, कि बस क्या तो कि हमारे डोकर जब जहां में डूबते जमुना जी में तो 3-3 घंटा ना लिखते, डूब ही रहते। विजय सिंह भाई साहब बोले झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने की कहा बताइए कितनी देर, तो पहले बार इनने बताई कि 1 घंटा, यज्ञपति महाराज बोलेगा 3 घंटा। विजय सिंह ने की सुनो जादिन में डोकर डूबे, अब तो नारी गुंजास ने को बढ़ावेगी, हाँ 1-2 घंटा क्यों बढ़ाए जाए, तो झूठ की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर भी कह दिया दुर्योधन ने कि आज महतारी के सामने जा रहा हूं। भगवान समझ गए कि ये दुष्ट अब नहीं मारा जाएगा, अगर गांधारी देख लेती है तो। तब की क्या पाप, ये क्या कर रहे हो जब राजगद्दी के लोम में, और इतने गिर गए तुम, क्या नगिन अवस्था में महतारी के सामने जा रहे हो। दुर्योधन जब जब लड़ाई होती है तो हथियार जब मारा जाता है तो कमर के ऊपर मारा जाता है, तो फिर धर्म को भी बचा लो। कमर के नीचे केला के पत्ता बंधवा दिए, बहका दिया। चिंता मत करो, लड़ाई की जब चोट चलेगी तो कमर के ऊपर ही तो चलेगी। दुर्योधन चले गए। अब कहीं मैया पट्टी खोल दो, जैसे ही गांधारी ने आज नेत्रों की पट्टी आज खोली है, औलाद पैदा है गई, बड़ी है गई, लड़के सब मर गए, तब तक पट्टी नहीं खोली थी और अब खोली है। पूरा शरीर जहां तक दिखाई दिया सब वज्र का हो, सब शरीर लोहे का बन गया। और तब कही बेटा मैंने कही नगे नाना, और ये केला के पत्ता किन्ने बंधवाए, मैया कन्हैया मिल गए मुझे। उनने कह दी धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे तुम अगर महतारी के सामने इस तरह से जाते हो। विचार करना मेरी बात पे। अगर मैया कभी घर में स्नान कर रही हो, आज भी बता रहा हूं, महतारी स्नान कर रही हो और अगर बेटा देख करके महतारी को वापस होता है तो पाप लग जाएगा। कभी जिंदगी में महतारी नहा रही हो तो सीधे चले जाना। तो आज मैया ने जब देखा कि बेटा ये पत्ता कहां से आए, मैया कन्हैया ने बंधवाया। अरे पागल बाप, कन्हैया ही नहीं तो ये महाभारत करवा दिया और तेने फ्री मान ली। तो आज महतारी संदेश दे रही है अपने बेटा दुर्योधन को, क्या अरे दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मार के जादू, दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मार के जादू, अरे मारे मार के जादू भैया, मारे मार के जादू। दुनिया 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 बाबरी करडारी रे जन